Hello friends, I Dilip Kumar from SS Educational Institute। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में बात चल रही है हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। और आज हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में बात करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की। ठीक है ना। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि राउंड रॉबिन, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सर्कुलिंग घूम रही है कोई चीज़। दैट मीन्स कि इसके पास कोई ना कोई ऐसी टाइमिंग है जिसके साथ ये राउंड हो रही है। ठीक है ना। दैट मीन्स एक चक्कर के बाद उसको दोबारा मौका मिल रहा है। दैट मीन्स कोई ना कोई इसके अंदर टाइमिंग फैक्टर्स है। ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़, एक चीज़ और है इसके अंदर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स के अंदर, कि जो ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हमारी ना तो ये डिपेंड कर रही है बस टाइम पे, ना ये डिपेंड कर रही है हमारी आपका प्रोसेस पे। ठीक है ना। ये डिपेंड कर रही है कि टाइम क्वांटम पे। ठीक है ना। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर एक टाइम क्वांटम है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगी। और इस राउंड रॉबिन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये चाहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के बाद दूसरे प्रोसेसर को सीपीयू के पास जाने का मौका मिले। ठीक है ना। तो इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना। रीज़न क्या है कि इसमें हर प्रोसेस को सीपीयू रेस्पॉन्स देता है। ठीक। तो हम इसके बारे में आगे सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल को, इसके थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है दिस एल्गोरिथम डिज़ाइन फॉर शेयरिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि आप जानते हैं कि शेयरिंग सिस्टम, दैट मीन्स मान लीजिए हम क्लाइंट और सर्वर की बात करें तो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए आप गूगल का पेज यूज़ कर रहे हैं, तो आप ही यूज़ नहीं कर रहे हैं उस गूगल के पेज को। गूगल के पेज को और भी कई जने अदर यूज़र भी उस गूगल के पेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मोर देन मिलियन यूज़र उसके यूज़ होते हैं। तो क्या सीपीयू केवल एक ही प्रोसेस को, क्या आपको ही रेस्पॉन्स करेगा? जी नहीं। वो क्या करेगा, टाइम क्वांटम डिसाइड करेगा। वो अपने एक सीपीयू को आप जितने भी क्लाइंट्स होंगे उन सब में डिवाइड कर देगा, जिससे कि आपको जो रेस्पॉन्स टाइम है वो क्विक मिलेगा। ठीक है ना। हर एक को रेस्पॉन्स टाइम मिलेगा। ठीक है। अगर वो एक ही रेस्पॉन्स करेगा तो वो फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दैट मीन टाइम शेयरिंग का मतलब है कि वो क्या करेगा, वो सारे क्लाइंट्स को टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। और दूसरी बात करें हम टाइम शेयरिंग की, तो आप देखिए जैसे आपके सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कई चीज़ ऐसी होती हैं जो टाइम क्वांटम पे डिपेंड होती हैं। जैसे कि आपकी क्लॉक, हर टाइम पे आपकी क्लॉक जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपकी ब्राइटनेस हो गई, आपके कलर्स हो गए। ठीक है ना। आप देखिए कभी कभी सिस्टम आपने देखा होगा कि आपका सिस्टम अगर नॉर्मल मोड में रखा हुआ है और आप उसे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े क्वांटम के बाद हर 2 मिनट या जो भी हम क्वांटम देंगे या जो भी सीपीयू ने क्वांटम सेट कर रखा है उतने क्वांटम के बाद वो रीड करेगा। और जब देखेगा उसे कोई इंटरेक्शन नहीं है यूज़र का सिस्टम के साथ, उसे वो स्लिप मोड में डाल देगा। दैट मीन्स क्या है ये, कि उसे टाइम क्वांटम सेट कर रखा है। ठीक है ना। कई ऐसे फीचर्स हैं, कई ऐसे फंक्शन हैं जो सीपीयू टाइम क्वांटम के थ्रू वो करता रहता है, यूज़र को नहीं पता होता है। ठीक है। तो टाइम राउंड रॉबिन जो है वो एक इसलिए भी एल्गोरिथम अप्लाई की गई है क्योंकि ये एक बेस्ट रेस्पॉन्सिव एल्गोरिथम्स है टाइम क्वांटम के साथ। इसमें टाइम का सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम क्वांटम, हर एक टाइम क्वांटम के बाद हर प्रोसेस को मौका मिलता है इसके अंदर। ठीक है। तो आगे देखिए इसमें पढ़ते हैं दिस वन डिजाइन फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम वेयर इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक। अगर नेसेसरी नहीं है इस टाइम क्वांटम टू कंप्लीट वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर, अगर टाइम क्वांटम की वहाँ शेयरिंग या जरूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और अनदर प्रोसेस स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स मान लीजिए किसी का टाइम क्वांटम 2 रख दिया और उसका बस्ट टाइम 1 है, तो वहाँ पे टाइम क्वांटम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो 1 ही सेकंड बाद बस्ट हो जाएगा ना, उसका टाइम तो खत्म, उसे 2 सेकंड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अनदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट टू बी रेस्पॉन्सिव, दैट मैं वही बोल रहा हूँ, दैट राउंड रॉबिन इज अ वेरी रेस्पॉन्सिव एल्गोरिथम एंड डिवाइड टाइम टू ऑफ द सीपीयू अमंग द प्रोसेस इन रेडी स्टेट। यही बात मैं बोल रहा हूँ, सीपीयू जो है जितने भी प्रोसेस रेडी स्टेट में उन सबको टाइम को डिवाइड कर देगा और उन सबको रेस्पॉन्सिव करेगा, रेस्पॉन्स देगा। ठीक। सेकेंड, सीपीयू असाइन टू द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ एफ सी एफ एस फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक। अगर हम बात करेंगे अगर वो राउंड रॉबिन नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर एफ सी एफ एस की तरीके से वहाँ पे वर्क होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। अब अगर हम बात करें कि फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, अगर कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए किसी चीज़ के लिए तो डेट मीन्स कि उस टाइम के बाद वो टाइम क्वांटम होगा, टाइम स्लाइस होगा। वो प्रोसेस उतनी ही देर एक्टिव होगा जितना उसका टाइम क्वांटम हो, उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्यू में आ जाएगा और वो पहले वाला जो है वो रनिंग में और या फिर होल्ड में चला जाएगा या क्यू में लग जाएगा जाके। ठीक है।
नेक्स्ट है आफ्टर द टाइम क्वांटम एक्सपायर द रनिंग प्रोसेस इज प्रिम्प्टेड एंड सेंड टू रेडी क्यू। डेफिनेटली टाइम क्वांटम एक्सपायर होने के बाद क्या होगा, वो रनिंग प्रोसेस में आ जाएगा, वो प्रिम्प्ट हो जाएगा वो प्रोसेस, और वो जाके रेडी क्यू में आके लग जाएगा वो, ठीक। देन द प्रोसेसर इज असाइन टू द नेक्स्ट अराइवल प्रोसेस। डेफिनेटली नेक्स्ट अराइवल प्रोसेस आ जाएगा, और उसका अगर वो क्यू में पीछे होगा तो उस प्रोसेसर के बाद उस प्रोसेस का नंबर आ जाएगा, ठीक। इट इज ऑलवेज प्रिमिटिव इन नेचर। सबसे पहली चीज, हमारी राउंड रॉबिन जो है वो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम नहीं है, दैट इज द प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ भी जाए इस तरीके से कि राउंड रॉबिन के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, किस तरीके की नेचर में है, तो नेचर ऑफ राउंड रॉबिन इज अ प्रिमिटिव। अगर कोई नॉन प्रिमिटिव की बात भी करता है तो दैट इज नॉट अ नॉन प्रिमिटिव, दैट इज अ प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स ऑलवेज इन नेचर प्रिमिटिव, क्योंकि दैट मीन्स टाइम क्वांटम है हर, और एक टाइम क्वांटम के बाद प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा सीपीयू के लिए। और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम क्या कहती है कि एक बार अगर कोई प्रोसेस असाइन हो गया तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो क्यू से बाहर नहीं आएगा। बट प्रिमिटिव एल्गोरिथम में क्या है कि प्रोसेस एक टाइम क्वांटम के बाद दूसरा प्रोसेस एक्टिवेट होगा और पहला वाला जो क्यू में आएगा या फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स कम विद द एग्जांपल। हम एग्जांपल पे सीधा मूव करते हैं जिससे आपकी समझ में राउंड रॉबिन जो है वो ठीक समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बस टाइम दिया हुआ है, और गिवन टाइम क्वांटम है 2 सेकेंड। ओके, सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। गिवन टाइम क्वांटम, अभी तक किसी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन में टाइम क्वांटम नहीं दिया था, इसलिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस टाइम क्वांटम का। तो गौर से देखिएगा इस सवाल को और ढंग से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एल्गोरिथम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ हम ड्रॉ करेंगे इसमें सेम लाइक अदर क्वेश्चंस। गेन चार्ट को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। गेन चार्ट में देखिए स्टार्ट हमेशा हम 0 से करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 0 पर कौन सा प्रोसेस हमारा एक्टिवेट है, हम इसकी क्यू मेंटेन करेंगे। याद रखिएगा हम इसकी क्यू मेंटेन करेंगे, ये हमने क्यू मेंटेन की है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 0 पे कौन सा प्रोसेस है हमारा, P0। ओके, ये देखिए P0 है। अब यहाँ पर हमने गेन चार्ट में P0 को किया, P0 का टाइम क्वांटम कितना 2। ओके, ये 2 सेकंड चला, ठीक है ना। 2 सेकंड चलने का मतलब है ये यहाँ पर 3 बचा, ठीक। 2 सेकंड चलने के बाद आप देखिए कि इस क्यू में ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 2 सेकंड चलने पे कौन कौन से प्रोसेस एक्टिवेट हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए। P0 के बाद देखिए कौन कौन से क्यू में, जैसे ही वो 2 पहुंचा तो P0 जैसे ही क्यू में आएगा, क्योंकि कंप्लीट अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो इसके 3 बस टाइम रह गए हैं, अभी 3 सेकंड और रह गए हैं। लेकिन जैसे ही वो तो कंप्लीट होगा P0 और क्यू में लगने के लिए रेडी होगा वो, तो देखिए कि जब तक P1 और P2 ये ऑलरेडी हमारे क्यू में लगे मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही वो P0 कंप्लीट होगा, यहाँ P0 जैसे 2 सेकंड और बाहर निकल के आएगा क्यू में लगने के लिए, तो देखेगा वो पहले की 1 और 2, ये 2 एक्टिवेट पहले ही उसको लाइन में लगेंगे। अब P0 कहाँ जाके लग जाएगा, वो P0 लग जाएगा इस P2 के पीछे। ओके, अब डेफिनेटली हम P1 को ही चलाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही P1 चलेगा हमारा, P1 कितना हमारा 3, ये 2 ही क्वांटम चलेगा, 2 ही सेकंड चलेगा, दैट मीन्स 4। अब देखिए ये भी अभी 2 चला है, तो दैट मीन्स 1 बचा है यहाँ पर, सॉरी 2 चला तो 1 बचा है, 1 सेकंड। जैसे यहाँ पर 1 बचा, इसका मतलब P1 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी क्यू में जाके लगेगा। लेकिन जैसे ही P1 इस क्यू में से बाहर निकल के मेन क्यू में आके लगने की कोशिश करेगा, तो देखेगा कि P4 पे कौन कौन से एक्टिवेट हो गए हमारे, P4 पे एक्टिवेट हो गए हमारे P3 और P4। ये पहले ही क्यू में उसे खड़े मिले, तो क्या करेगा P1 इनके पीछे जाके लग जाएगा, ठीक है। ये P1 तो यहाँ से हट गया, क्योंकि P1 तो चल गया हमारा ये, अब P1 यहाँ जाके लग गया, ठीक है। अब कौन सा चलेगा, अब आपको इसी रेडी क्यू जो हमने तैयार की है क्यू, इसी क्यू के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस को आना है। P2, अब P2 आएगा, P2 आया हमारा, P2 कितना चला हमारा, अरे 1 ही है इसका बस टाइम, दैट मीन्स ये तो कंप्लीट हो गया 5। अब ये नहीं कि इसके 2 क्वांटम चलेगा, दैट मीन्स अगर किसी का बस टाइम कम है तो उतना ही चलेगा। आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि अगर क्वांटम 2 देखा तो हम उसे 2 सेकंड चलाएं, जबकि उसका बस टाइम 1 ही है,
तो जितना बस टाइम है मैं उसको एल्गोरिथम में बता चुका हूँ आपको कि वेयर इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट वन प्रोसेस देन स्टार्ट अनदर। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है या किसी कारण से वो कंप्लीट हो जाता है या उसका बस्ट कंप्लीट हो जाता है, जितना उसका एग्जैक्टली बस्ट टाइम जो दे रखा है किसी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम उसका कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे हम उसको। अब ये तो P2 तो कंप्लीट हो गया ना, इसका एक ही था सेकेंड, वो उसका कंप्लीट हो गया। देन P2 कंप्लीट हो गया हमारा, उसके बाद अभी तो क्यू में कोई जाके लगा ही नहीं क्योंकि वो तो कंप्लीट हो गया। अब P0 तो हमारा पहले से क्यू में लग गया था, वो P0 चलेगा हमारा। चलिए जी, P0 का 3 है, कितना चलेगा 2, इसका 1 बचा अभी, इसका मतलब ये क्यू में जाके लगा। ठीक है, जब ये क्यू में जाके लगा P0, तो देखिए P4 के बाद P1 लगा हुआ है, इस P1 के पीछे जाके लग गया आपका P0। ठीक है ना, ये P0 यहाँ से हट जाएगा, P0 यहाँ कंसिडर हो गया। ये P0 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसका 1 सेकेंड बचा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं P3 की। P3 चलेगा हमारा, ये रहा, ये चला हमारा 2 सेकेंड, 2 ही है इसका बस टाइम भी 9। P3 कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ। ओके, उसके बाद P4, देखिए P4 का नंबर आ गया, P4 चला 2 सेकेंड, ये भी बचा एक, अभी P4 कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या होगा, P4 जाके लग गया हमारा P0 के पीछे। ठीक है ना, उसके बाद अब P1 का नंबर आ गया, हमें केवल क्यू के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, क्यू में लगाना है, जिसका बच जाता है बस टाइम वो हमें क्यू में जाके शिफ्ट कर देना है। ठीक है ना, अब देखिए P1 बचा हमारा, P1 को लेंगे भी हम, P1 लिया हमने, P1 का बस एक ही है, खत्म। सॉरी, P1 का ये नहीं हुआ, P1 का एक है, P1 का एक है ना, P1 होगा पहले। ठीक है, P1 का 12, उसके बाद P0, उसके बाद P0 है, P0 का भी एक ही है, ये भी कंप्लीट, ये 13 हो गया। देन उसके बाद P0 हो गया, P4 का भी 1 ही है। ओके, 14, ये P4 भी हो गया। देखिए सब कंप्लीट हो गए हमारे, P4 भी कंप्लीट हो गया। ये रेडी क्यू भी हमारी जो हमने बनाई थी क्यू, इसमें सारे प्रोसेस हमारे आ गए। इसमें देखिए हर एक को रेस्पॉन्स मिला है क्वांटम 2 टाइम, क्वांटम 2 सेकेंड के बाद सबको रेस्पॉन्स मिला है। ठीक है, अब गेन चार्ट बन चुका है प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इसके अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब सिंपल और न्यूमेरिकल की तरह अब इसमें आराम से हम CT निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका कंप्लीशन टाइम P0 का, देखिए P0 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 13, उसके बाद P1 का 12। ओके, P0 देखिए कहाँ पे है हमारा, 5 पर है। ओके, वेरी गुड। P3 हमारा कहाँ पे कंप्लीशन हुआ, 9 पे। ओके, एंड P4 हमारा 14 पे कंप्लीट हुआ है। यहाँ तो समझ आया आप लोगों के। उसके बाद हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, दैट इज CT-80। ओके, CT-80 निकालेंगे हम इसमें। तो देखिए CT मतलब 13 - 80 मतलब 13, 12 - 1 दैट मीन्स 11, 5 - 2 दैट मीन्स 3, 9 - 3 इज इक्वल टू 6, 40 - 4 इज इक्वल टू 10। ओके, अब WT निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे हम इसका, TAT माइनस BT। ओके, TAT माइनस BT का मतलब है, TAT माइनस BT 5 है इसमें, 13 - 5 इजकल टू 8, 11 - 3 इजकल टू 8, 3 - 1 इजकल टू 2, 6 - 2 इजकल टू 4, 10 - 3 इजकल टू 7। ठीक है ना, रेस्पॉन्स टाइम निकालेंगे हम इसका, FT माइनस AT। ठीक है ना, तो FT दैट इज फर्स्ट टाइम, P0 का फर्स्ट टाइम 0 - 0 दैट मीन्स 0, और P1 2 - 1 इजकल टू 1, P2 के लिए 4 - 2 दैट मीन्स 2, एंड P3 के लिए 7 - 3 इजकल टू 4, एंड P4 के लिए 9 - 4 इजकल टू 5। ठीक है ना, तो हमारा ये रेस्पॉन्स टाइम भी निकल गया है। ठीक है ना, अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हम इसका। देखिए इनको जोड़िए, 3 3 6 7, 7 और 6 13 की 3, 1 2 3 4 तभी 43 अपॉन कितने प्रोसेस हैं 5,
आंसर इज 8.6। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम है इसका। वेटिंग टाइम देखिए, 8 दिन 16, 16 4 20 और 9 29, दैट मीन 29/5। तो 5 और 25 4 5 8, दैट इज ए टोटल टर्न ऑन टाइम, एवरेज टर्न ऑन टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है ना, शायद आई थिंक आपके राउंड रॉबिन जो है एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, थैंक यू।